नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज इस वीडियो को लेके आने का मकसद वही है कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 13 अन्य सैनिकों के साथ जो थे, साथियों के साथ थे, उनका निधन हुआ है। तो ये वीडियो एक छोटी सी ट्रिब्यूट है सीडीएस के लिए, जनरल बिपिन रावत के लिए और उन सभी जो सैनिक जो उसमें सवार थे जिनका देहांत हुआ उनके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीएस के बारे में, हम जानेंगे चीफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे बिपिन रावत हैं उनके बारे में, और हम जानेंगे कि क्यों ये चीज़ लाई गई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरल बिपिन रावत सर के बारे में। आपको पता ही होगा कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से बिपिन रावत सर साथ में उनके 13 और लोग, उनके सहभागिनी भी उनके साथ में थी, उनका भी देहांत हुआ है। तो बहुत एक दुखद खबर है ये, और हमारी टीम की और हमारी संवेदनाएं, हमारे पूरे देश की संवेदनाएं उनकी फैमिली और उनके जुड़े हुए लोगों के साथ हैं। आइए जानते हैं कुछ बिपिन रावत सर के बारे में। बिपिन रावत सर का जन्म 1958 के पौरी जगह में हुआ था। पौरी उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बट 2001 में, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड बाइफरकेट हो गया था, तो अभी उत्तराखंड में आता है। इनके पिताजी खुद में ही डिफेंस में थे, लेफ्टिनेंट जनरल पद से वो रिटायर हुए थे। जो बिपिन रावत सर थे, इन्होंने आर्मी को 1978 में ज्वाइन किया था 11 गोरखा राइफल्स में, और जब ये जो उसकी बटालियन थी उसमें गए थे, 11 गोरखा राइफल्स की बटालियन 5 में गए थे, तो उस टाइम पे इनके पिताजी ही उस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये जो बिपिन रावत सर थे, जो 26 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, मतलब आर्मी के चीफ थे 26 में, 26वें जो चीफ थे आर्मी के। कब से कब तक रहे? 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। इसके बाद ये 1 जनवरी 2020 से सीडीएस के पद पे विराजमान हुए। टिल अपनी डेथ कल तक उन्होंने सीडीएस के पद को शोभायमान किया। इसके बाद इनको बहुत सारे और भी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो मिशंस थे उनमें भी कमांड करने का मौका मिला। कांगो में एक जो मल्टीनेशनल ब्रिगेड करके एक चैप्टर 8 मिशन था, इसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे, उसका भी उन्होंने कमांड किया था, उसको इन्होंने, उसके कमांडिंग अफसर्स थे। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम। मैं इनका एक बार नाम आपको बता देता हूँ। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये उनको मेडल्स मिले थे, बहुत ही मेडल्स मायने रखते हैं हर एक चीज़ के लिए। आगे हम जान लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उस पोस्ट की, ये पोस्ट क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों इसके हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब होता है कि एक ऐसा आर्म फोर्सेस का लीडर जो कि हाईएस्ट रैंक का मिलिट्री ऑफिसर्स हो। मिलिट्री ऑफिसर्स का इसका मतलब है कि हमारे तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, इन तीनों का जो एक सबसे हाईएस्ट रैंक अफसर हो वो, मतलब इन सबके ऊपर। इसकी रिकमेंडेशन का भाई इस चीज़ की ज़रूरत कम क्यों पड़ी? क्योंकि जब कारगिल वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था 1999 में, तो इस वार के बाद एक कमेटी बैठी थी इस वॉर को रिव्यू करने के लिए कि हमें इस वार से क्या क्या लॉसेस हुए, हमारी मैन और मटेरियल को कितना नुकसान हुआ, या हम और कितने बेहतर ढंग से इस तरीके के युद्ध को आगे लड़ने में सक्षम होंगे। उस पर कमेटी बैठी थी। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये जाना, उन्होंने इस तब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पोस्ट है या पद है उसको रिकमेंड किया कि हमें एक इस तरीके की पोस्ट चाहिए जो कि तीनों सेनाओं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को कोऑर्डिनेट करने में हमारा सहयोग करे, वो कोऑर्डिनेट करके रखे। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि उस वॉर में, जो कारगिल वॉर था, उसमें इन तीनों सेनाओं का आपस में कोऑर्डिनेशन उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था एक वॉर के नज़रिए से। तो उस कारगिल रिव्यू कमेटी ने इस डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ को रिकमेंड किया। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि तीनों जो मिलिट्री सर्विसेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र हो कि एक ही पॉइंट पे एक ही इंसान से साथ बात हो जाए और सारे डिफेंस में वही चीज़ें चालू हो जाएं। इसके बाद क्या था कि जैसे हमें पता होता कि अगर कोई भी कुछ सब्जेक्ट टू डिफेंस एक्विजिशन, मतलब खरीद फरोख्त है या लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं या कुछ ट्रेनिंग्स के ऐसे बहुत सारे रूल्स नियम्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अभी हमें आर्मी के सीनियर को भी बुलाना होगा जो चीफ होंगे, नेवी के भी और क्या कहते हैं एयरफोर्स के भी। तो ये 3 पर्सनल आते हैं, वो सही से मैसेज कन्वे हो पाता नहीं हो पाता, ये इसमें भी डाउट रहता है। तो क्या था कि एक डेडिकेटेड पॉइंट का मिलिट्री एडवाइज़र मिल जाएगा गवर्नमेंट को, जो कि ये मतलब ये
इंश्योर कर पाएगा कि जो ऑप्टिमल यूज ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से किया जाए। मीन्स कोई डुप्लीकेसी ना हो। हमने देखा है कि इस तरीके से जो इंस्टॉलेशन होते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कि कहीं आर्मी भी है और एयरफोर्स भी है, अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट होती या एक ही आर्मी होती या नेवी होती या एयरफोर्स होती तो ही काम चल जाता था। तो जो डुप्लीकेसी ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज हैं या बहुत सारे जो हम खरीद फरोख्त करते हैं, हमारे जो बहुत सारे मशीनरी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आ रहे हैं, तो उनको भी उनकी जो एक्विजिशन खरीद फरोख्त हो रही है तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र मिल जाए जो कि नीचे सारा कन्वे करता रहे, वो ही चीफ और हेड हो। तो एक भी इसका तरीका था कि ऑप्टिमल यूजेज ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज भी मिलना चाहिए। इसके बाद था कि ये भी हो कि वो सजेस्ट कर सके कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं या हमारा डिफेंस फोर्स है उसको बेटर यूज कैसे कर पाएंगे गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत पड़ी। लेंथ टर्म की अगर बात करें तो अब तक ऐसा कुछ लिखित नहीं है कि कितना लेंथ टर्म होगा, कितने ईयर्स की उनकी सर्विस होगी, बट ये है कि अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स तक वो सीडीएस के पद पे रह सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखें तो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट 4 जो है वो काम आ सकता है कि क्या सीडीएस भी आरटीआई एक्ट में आता है, तो यस, सीडीएस भी आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो सीडीएस हमें, मतलब सीडीएस से भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमें मिलेगी। अभी एक बात और कर लेते हैं कि इतना डिले क्यों हुआ इस पोस्ट के लिए। तो जैसे कि हमें पता कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारे यहाँ पे पब्लिक के द्वारा सत्ता पर आधारित यहाँ पे एक इसका नियम है, रूल बना हुआ है, इसी चीज़ से हम प्रोपोगेट करते हैं। तो बस ये कहीं ना कहीं एक भय था या कहीं ना कहीं एक सोच थी कि अगर सीडीएस हम पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होगी, पूरे डिफेंस सर्विसेज का टॉप का लीडर होगा वो, तो माइट भी कंडीशंस हो सकती हैं कि मिलिट्री कूप हो जाए, मतलब सैन्य तख्ता पलट। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये सैन्य तख्ता पलट, जैसे अपने पड़ोसी देशों में भी हो जाता है, अब हम नाम लें तो सही नहीं है, बट वही है कि जैसे सैन्य तख्ता पलट, ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक पावरफुल अगर सभी सेनाओं को अफसर है या उसको कैटर कर रहा है, उसको कमांडिंग कर रहा है, तो वो मिलिट्री कूप के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे कुछ नियम कानून भी बनाए गए। फिर फाइनली क्योंकि रिकमेंडेशन 1999 में आई थी और इसका फॉर्मेशन 2020 में हुआ, तो ये 20 साल का जो गैप था इसमें कहीं ना कहीं बस सिर्फ यही एक था कि मिलिट्री कूप ना हो जाए, और जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना नहीं चाह रही थी। बट देर आए दुरुस्त था, इस पोस्ट का गठन हुआ, ये पोस्ट बना, हमारे जनरल बिपिन रावत साहब इस पे विराजमान भी हुए। एक चीज़ और होती है कि ये 4 स्टार जनरल थे, मतलब हमारे जो उनके कॉलर में वो लग रहा था, हमने पिक भी दी थी फ्रंट में, आपने देखा होगा, तो वो 4 स्टार थे। 5 स्टार अभी तक शायद वो जो हमारे शुरुआत में 1950 में ही मानेकशॉ बने हुए थे, उसके बाद 5 स्टार देना शायद अभी बंद कर दिया गया है। बट ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो 4 स्टार जनरल ही बनते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैंने इसमें ऐड करने की सोची। आइए जान लेते हैं कि जो सीडीएस का डेकोरेशंस होते हैं, बैजेस होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। तो मैंने पिक में दे रखे हैं। सीडीएस मतलब क्या है, ये कमांड है ना डिफेंस का, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो डेकोरेशन है, इसके जो बैजेस हैं, इसके जो साइंस हैं, वो भी तीनों सेनाओं को मिला के बने हैं। तो जैसे एयरफोर्स का ईगल हो गया, आर्मी की तलवारें हो गई, नेवी का वो जो पानी में वो रहता हुआ है, इस एग्जैक्ट वर्ड इसको क्या बोलते हैं मुझे शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हैं फिगर में कि हमने जो लेफ्ट साइड दे रखी हैं वो तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के हैं, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमारा राइट साइड में है वो सीडीएस का डेकोरेशन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो सीडीएस हैं और जनरल बिपिन रावत सर हैं। फिर से मैं उन सभी जितने भी शहीद हुए हैं या जितने भी जिनकी डेथ हुई है उस एक्सीडेंट में, सबके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ सबको। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो एक छोटी सी ट्रिब्यूट थी बी पॉजिटिव टीम से, और पूरा देश दुखी है क्योंकि सबसे बड़े जो डिफेंस के लीडर थे उनका देहांत हुआ है, दुख की बात है। आप यहाँ तक रुके, आपने ये ट्रिब्यूट देखा,